अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीला के साथ में हूँ मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी जो है वो समाअत हुई है। ऑडियो लीक केस जो है वो उसके ऊपर आज समाअत हुई है। जस्टिस बाबर सत्तार जो हैं उन्होंने इस केस के ऊपर समाअत की है। जो दरख्वास्तें दायर की गई थी वो नजमुस साकिब जो कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार के साहबजादे हैं, और दूसरी जो दरख्वास्त थी वो बुशरा बीबी की दरख्वास्त थी ऑडियो लीक केस के हवाले से। आज जो है वो जिस वक्त समाअत का आगाज़ हुआ उसमें एडिशनल अटार्नी जनरल साहब जो थे वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने बताया अदालत को कि किस तरीके से जो है वो सर्वेलेंस की जाती है या फ़ोन टेप रिकॉर्डिंग जो है वो की जाती है या फ़ोन टेप जो है वो कैसे किए जाते हैं। जिसमें ये बताया एडिशनल अटार्नी जनरल साहब की तरफ से कि कोई भी जिस वक्त कोई अदारे को किसी की फ़ोन टेपिंग जो है वो उसकी ज़रूरत होती है तो वो मजाज अफसर जो होता है वो PTA से जो है वो रब्ता करता है। उसके बाद PTA जो है वो उन्होंने भी जो है वो इस तरीके के लोगों को तैनात कर रखा है जो इस तरह के मामलात को डील करते हैं और वो सारा डेटा जो है वो मुतल्लिका अफसरान के देते हैं। ये बड़ी अहम जो है वो आज समाअत हुई है और उस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से ये पूछा गया कि किस कानून के तहत आप सर्वेलेंस कर सकते हैं या डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं या कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो आप किसी भी आम शहरी के कर सकते हैं। जिसके ऊपर एडिशनल अटार्नी जनरल साहब की जानिब से ये कहा गया कि जो प्रोटेक्शन है किसी भी शहरी की उसके हवाले से जो एक एक्ट है उसमें जो 57 जो है वो उसका सेक्शन है उसके तहत अभी तक इसके ऊपर कोई कानून नहीं बना। जिसके ऊपर जो है वो भरम हुए जस्टिस बाबर सत्तार साहब। उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये कैसे हो सकता है कि आपने पूरा मैकेनिज़्म जो है वो उसके आप बात कर रहे हैं कि वो चलाया गया है लेकिन उसके ऊपर आपने कोई कानून नहीं बनाया। इस हवाले से एडिशनल अटार्नी जनरल साहब की तरफ से जो है वो सिंध हाई कोर्ट की एक जजमेंट जो है वो उसका हवाला दिया गया। उसमें ये बताया गया कि ये जो है वो मैकेनिज़्म जो है वो सिंध हाई कोर्ट की तरफ से बनाया गया है जिसमें मुख्तलिफ अदारे जो थे उनको बुलाकर एक मैकेनिज़्म बनाया गया जिस पर जो है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कहा कि इसमें किसी मैकेनिज़्म की बात नहीं हो रही, आप इस तरह गलत बयानी जो है वो ना करें। और साथ साथ जो एडिशनल अटार्नी जनरल साहब की तरफ से ये कहा गया कि जो वजारत दाखिला है ने एक SOP जो है वो जारी की है जिसके ज़रिए जो है वो एक पूरा प्रोसेस जो है वो किया जाता है। और साथ में ये बताया गया जो सिंध हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उसके बाद जो है 2013 के अंदर एक पॉलिसी जो है वो बनाई गई। उस पॉलिसी के तहत जो है वो मुतल्लिका जो अफसर जो अदारा है वो PTA से रब्ता करके जो है वो किसी भी शख्स की कॉल रिकॉर्डिंग या फिर उसके मुतल्लिक जो दीगर डेटा है वो हासिल कर सकता है। और साथ में ये बताया कि जो दीगर कानून नाफज करने वाले अदारे ज़रूरत पड़ने पर एजेंसियाँ जो है वो डेटा जो है वो हासिल कर सकते हैं। वजारत दाखिला जिसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से ये रिमार्क्स दिए गए कि वजारत दाखिला के पास ये इख्तियार कैसे है कि किस कानून के तहत SOP जो है वो जारी की है, क्योंकि वजारत दाखिला की जिम्मेदारी है किसी भी शहरी की प्रोटेक्शन की। तो इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से पूछा गया कि किस कानून के तहत जो है वो वजारत दाखिला ने जो है वो हदायत जारी की, SOP जो है वो जारी की हैं। उस दूसरी चीज़ बड़ी वहाँ पे ये थी कि वजारत दाखिला के एक सेक्शन अफसर SOP जो है वो कैसे जारी कर सकता है, जिसके ऊपर ये बड़ी जो डेवलपमेंट यहाँ पे ये हुई कि जिस वक्त पुलिस के जो वकील थे उनको बुलाया गया तो उनसे ये पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर। जो पुलिस के वकील की तरफ से ये कहा गया कि जो पुलिस जो है वो किसी की सर्वेलेंस जो है वो नहीं करती। साथ ही ये भी बताया गया कि अगर कोई वारंट जो है वो हमें मिल जाए फिर हम जो है वो किसी के घर जो है वो छापा मार सकते हैं या उसके घर रेड जो है वो कर सकते हैं, या फिर कोई हमें जिसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से एक मिसाल दी गई कि अगर मेरे घर चोरी हो जाए आप मेरे घर से जो है वो CCTV फुटेज जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं, किस कानून के तहत जो है वो आप CCTV फुटेज जो है वो हासिल कर सकते हैं। जिसके ऊपर जो है वो वकील थे जो पुलिस के उनकी तरफ से ये बताया गया कि जो सेक्शन 94 है उसके तहत जो है वो हम डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और वो इस बुनियाद के ऊपर कि अगर हमें एविडेंस यानी कि सबूत के ज़ाया होने का खदशा हो। जिसके ऊपर ये जो बताया गया जैसे बाबर सत्तार साहब की जानिब से कि इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 11 सालों में, क्योंकि 2013 के अंदर एक नया जो है वो ये रूल्स बनाए गए थे, एक पॉलिसी बनाई गई थी कि जो है वो किस तरीके से सर्वेलेंस की जा सकती है, कॉल डेटा वगैरह इस तरह का जो डेटा है ये मुख्तलिफ अदारों से कैसे हासिल किया जा सकता है। तो उसके तहत
जो है वो ये कैसे मुमकिन है कि आप बगैर किसी वारंट के किसी घर का जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो ले सकते हैं। उन्होंने मिसाल दी कि अगर मेरे घर में चोरी हो जाए वहाँ पे आप सीसीटीवी फुटेज जो है वो किस कानून के तहत ले सकते हैं, और ये कैसे हो सकता है कि आप पूरे मोहल्ले की सीसीटीवी फुटेज ले जाएं, उनकी प्राइवेसी जो है वो उससे मुताज़र हो। जिसके ऊपर वकील ने जो है वो जवाब दिया कि अगर किसी आम शहरी के पास कोई इस तरह की सीसीटीवी फुटेज मौजूद हो, कोई सबूत मौजूद हो, तो उसको पुलिस अपने पास जो है वो रख सकती है। जिसके ऊपर जैसे बाबर सत्तार साहब की तरफ से ये कहा गया कि इसका मतलब है ये आप एडमिट कर रहे हैं कि जो आपने पिछले 11 सालों में सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल की हैं वो गैर कानूनी थी, क्योंकि आपने वारंट के बगैर जो है वो किसी की प्राइवेसी से जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल की हैं। और साथ में एक ये भी पूछा गया अदालत की जानिब से, आप ये बताएं कि जब आप किसी के घर छापा मारते हैं या रेड करते हैं तो किस कानून के तहत कि आपको वारंट जो है वो जारी होते हैं, वारंट जो है वो जारी करने का मकसद क्या होता है। और साथ ये कहा गया कि 400 साल पहले जो वारंट जो है वो जारी करने का जो कंसेप्ट था ये क्यों दिया गया, ताकि जो है वो किसी इंसान की बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं उनकी पामाली ना की जा सके। जिसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से बुलाया गया जनाब जो टेलीकॉम कंपनीज थी उनको बनाया गया। उनकी तरफ से पूछा कि आप हमें ये बताएं, उनके जो टेलीनार जो कंपनी है उसके जो वकील थे वो पेश हुए, उनसे पूछा कि आप किस तरीके से क्या आप मजाज हैं कि किसी जो अदारे को जो है वो डेटा फराम करें। फिर उन्होंने अदालत को बताया कि हम कि ना कंपनी के पास ये इख्तियार है, ना कंपनी किसी को इख्तियार देती है कि उसके डेटा जो केबल होती है जिसके ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र होता है उसके ऊपर किसी की अथॉरिटी हो, ना हमें पता चलता है कौन इसके ऊपर जो है सर्वेलेंस जो है वो कर रहा है। फिर जो है वो एक टेक्निकल हेड जो डेटा एक्सपर्ट जिसको आप कह सकते हैं वो उनको अदालत ने बुला रखा था। उन्होंने आके जो है असिस्ट करना था अदालत को, उन्होंने बताना था कि किस तरीक़ेकार से जो है वो अदालत या फिर डेटा जो है कॉल डेटा उसको मॉनिटर किया जा सकता है। उसके ऊपर जो है वो उन्होंने कहा कि मजाज एजेंसी टेलीकॉम कंपनी के तमाम सार्फिन की 2% डेटा हैक हासिल कर सकती है। वकील थे जो टेलीकॉम जो कम्युनिकेशन की अथॉरिटी है इसके सारे उन्होंने ये बताया। और साथ में ये कहा कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से बड़े अहम रिमार्क्स इसके ऊपर भी सामने। उन्होंने कहा कि कोई मैकेनिज़्म फ्राहम नहीं किया गया, जो कुछ हो रहा है वो गैर कानूनी है। टेलीकॉम कंपनी जो थी उनसे ये पूछा गया कि आप अगर किसी की जो मावनत कर रही हैं सर्विलेंस के अंदर तो इसका मतलब है ये भी गैर कानूनी काम है, और इसके मतलब क्योंकि कानून अभी तक अमल में नहीं लाया गया इसलिए ये गैर कानूनी है। बगैर किसी कानून के आप कोई टेलीकॉम कंपनी किसी दूसरे अदारे को ये इख्तियार नहीं दे सकती कि उसका डेटा के अंदर जो है वो इंटरफेरेंस जो है वो की जाए। और साथ में ये कहा कि पीटीए के चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स को तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी करूँगा, क्योंकि जो पीटीए के वकील थे वो अदालत के सामने पेश हुए। जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको जो है लाइसेंस जो है पीटीए ही देता है, वही जो है वो सारा मैकेनिज़्म जो है वो उनको देता है, जिसके तहत जो है वो दीगर जो कंपनीज हैं टेलीकॉम कंपनी वो अपना काम करती हैं। जिसको वजह से बाबर सत्तार साहब ने उनसे पूछा गया, जो डेटा एक्सपर्ट थे उनसे पूछा कि आप हमें ये बताएं कि कौन सी जो है टेक्नोलॉजी आपको यूज़ करते हैं। जिसके ऊपर जवाब दिया जो है डेटा एक्सपर्ट ने कि हम जो है वो यूज़ करते हैं यूरोपियन टेक्नोलॉजी जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके तहत पूरा एक डेटा जो है वो सिस्टम पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट हो रहा है। और साथ जो है वो ये भी बताया गया जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से रिमार्क्स दिए गए कि पीटीए ने अदालत को कहा कि उन्होंने फ़ोन टैपिंग की किसी को जो है वो इजाज़त नहीं दी। पीटीए के कहने पर टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने पूरा सिस्टम लगा कर दिया हुआ है। यानी कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं उनका ये मौक़िफ़ था अदालत के अंदर के पूरा सिस्टम जो है वो हमने लगा कर दिया हुआ है, हमारे पास इस चीज़ का कोई अख्तियार नहीं है कि हम किसी की सर्वेलेंस कर सकें, और ना ही हमारे पास ये इख्तियार है कि हम या हमारे पास इतनी अथॉरिटी है कि हम किसी को इसके सर्वेलेंस करने की इजाज़त दें। जो डेटा एक्सपर्ट थे उनका ये कहना था कि ये हमारे पास ये चीज़ मौजूद है कि जो डेटा है वो अगर मोबाइलों के अंदर जो है ट्रांसफ़र हो रहा है इसके मतलब हमें इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसके मज़ीद जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास नहीं है। एडिशनल अटार्नी जनरल ने भी बाद में ये चीज़ की दिया कि ना पीटीए के वकील ने कहा कि ना पीटीए सर्वेलेंस कर रही है, पुलिस के वकील ने कहा पीटीए जो है पुलिस भी सर्वेलेंस जो है वो नहीं कर सकती, ना टेलीकॉम कंपनीज़ के जो वकला थे उन्होंने भी ये एडमिट की अदालत के अंदर के उनके पास भी इख्तियार नहीं है किसी को सर्वेलेंस करने की इजाज़त देती है, और ना ही वो खुद सर्वेलेंस करती है। और जबकि एडिशनल अटार्नी जनरल की तरफ से भी ये कहा गया कि जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं या खुफिया एजेंसीज़ हैं जो उनके पास भी इख्तियार नहीं है कि वो जो है वो किसी की फ़ोन टेपिंग या फ़ोन रिकॉर्डिंग करें। आखिर में
जो चंद दस्तावेज़ात जो थी जो है वो अदालत की तरफ से तलब की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा गया कि जो 2013 के अंदर पॉलिसीज़ बनाई गई, कितनी पॉलिसी जो है वो सर्विलेंस के हवाले से बनाई गई हैं, उनका डेटा जो है वो देनी है, कब कब वो पॉलिसी जो है वो बनाई गई, इस मतलब भी तमाम डेटा जो है वो दस्तावेज़ात अदालत के सामने रखनी, और साथ में किन लोगों ने जो है वो इसकी ये पॉलिसी बनाई और इनकी इजाज़त दी, और जो कैबिनेट मीटिंग में 2013 की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके मंजूरी दी गई, उसके कैबिनेट मीटिंग के मिनट जो हैं वो अदालत ने तलब किए हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल से। और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि हम ये मेरी ये सदा है कि इस समात को जो है वो इन चैम्बर कर दिया जाए, जिसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार बड़े भरम हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये आम सा मामला है, मैं आपसे मुतल्लिक नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक सवाल नहीं पूछ रहा, मैंने किसी दहशतगर्द से मुतल्लिक आपसे सवाल नहीं पूछा, और ना ये नेशनल सिक्योरिटी का जो है वो इशू है, ये आम सा मसला है। जजेस के चैम्बर्स तक जो है वो हैक किए जाते हैं, इनकी फ़ोन टैप रिकॉर्डिंग जो है वो मंजर आम पर आती है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो है वो है उसको हाईजैक कर दिया जाता है। उससे फिर सवाल किया गया उनसे कि अगर हाईजैकर्स कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो तो उसको आप कैसे जो है वो काउंटर करेंगे, जिसके ऊपर एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है वो कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने कहा इस्तदा की कि इन चैम्बर इसको केस को लेकर जाया जाए, जिसके ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आपकी इस मामले को हम जो है वो मुस्तरद करते हैं, आपकी इस दरख्वास्त को। अलबत्ता ये जो केस है ये पब्लिक का केस है, पब्लिक इसको सुनेगी ताकि उनको पता चले कि क्या हो रहा है। अगर और दूसरा उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का काम है वो कानून बनाए, लेकिन पार्लियामेंट की तरफ से जो है वो अभी तक सर्विलेंस के हवाले से कोई कानून नहीं बनाया गया। अगर कानून बना होता तो आवाम को पता होता कि किस कानून के तहत उनकी सर्विलेंस जो है वो की जा रही है, फ़ोन टेपिंग जो है वो की जा रही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जैसे बाबर सत्तार साहब ने कि यहाँ पे तो अदालतों को भी नहीं पता हो रहा कि क्या कानून बन रहे और क्या कुछ हो रहा है। अब जो इस केस की जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है, तफसीली ऑर्डर जो है वो आएगा, उसके अंदर जो है वो बताया जाएगा कि अगली समाअत जो है वो इस केस की कब होगी। अपने राय का जो है वो इज़हार ज़रूर कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।